एक समय की बात है, टुनटुनी चिड़िया जंगल में नहीं आई थी। टुनटुनी चिड़िया अपना घर बनाने के लिए एक अच्छा सा पेड़ ढूंढ रही थी। टुनटुनी चिड़िया को पेड़ मिलता है, वो उस पे अपना घर बनाने लगती है। वहीं पास कालू कौवा रहता था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसके घर के आसपास कोई भी चिड़िया या कोई भी पक्षी आकर घर बनाए। वे पूरे जंगल में अपना दहशत बनाकर रखता था। अरे, इस चिड़िया की इतनी हिम्मत, ये मेरे घर के पास आकर अपना घोंसला बना रही है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने आसपास किसी पक्षी को नहीं रहने दूंगा। ये बहुत शोर करते हैं और मुझे इनका शोर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अभी इस पक्षी को जाकर मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उसे घर बनाने से रोकने लगता है। अरे चिड़िया, क्या तुम्हारी सामत आ गई है जो तुम मेरे घर के पास अपना घर बना रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस पूरे जंगल में मेरा राज चलता है? यहाँ के सभी पक्षी मुझसे डरते हैं। ये पूरा का पूरा जंगल मेरा है। मैं जो चाहता हूँ वही होता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम यहाँ घर बना रही हो। मुझे तुम पक्षियों का शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम अपना खैरियत चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। अरे कालू भैया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये जंगल तो सभी पक्षियों का है। इस पर सभी पक्षियों का बराबर अधिकार है। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये जंगल आपका है? ये जंगल जितना आपका है उतना मेरा भी है। मैं यहीं घर बनाऊंगी। कालू कौवा को टुनटुनी चिड़िया पलटकर जवाब देती है। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। वो वहाँ से अपने घोंसले में वापस आ जाता है और टुनटुनी चिड़िया से बदला लेने का सोचते रहता है। वहीं टुनटुनी चिड़िया अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने लिए बहुत ही सुंदर घर बनाकर तैयार कर लेती है। पूरे जंगल में उसके जैसा सुंदर किसी का भी घर नहीं था। टुनटुनी चिड़िया दिल की बहुत अच्छी है। वे कालू कौवे की बातों को कब कब भुला चुकी थी, लेकिन कालू कौवा बदले की आग में जल रहा था। वो टुनटुनी चिड़िया को सबक सिखाने का तरकीब सोचता रहता था। इस चिड़िया की इतनी हिम्मत, जो मेरा अपमान करके अपनी जिंदगी में खुश रहे, और वो भी मेरे घर के सामने। मैं जब तक इससे अपना बदला नहीं ले लेता, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। मैं तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये पूरी जीवन याद रखेगी। खुद से बातें करते हुए वो गुस्से में चील के पास जाता है और वहाँ जाकर वो टुनटुनी चिड़िया के बारे में मिर्च मसाला लगाकर चील को बोल देता है। चील भाई, क्या आपको पता है कि इस जंगल में एक नई चिड़िया आई है और वो खुद को बहुत चालाक समझती है। मैंने जब उससे कहा कि वो इस जंगल में घर बनाने से पहले आपसे इजाज़त ले ले, तो उसने कहा कि मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। मैं भी इस जंगल की हकदार हूँ और ये जंगल मेरा भी है। मैं किसी से पूछने नहीं जाती। मुझे किसी का डर नहीं। जो आएगा मैं उसे देख लूँगी। और आपके बारे में ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी, और वो अपना घर बनाकर रह रही है। चील भैया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई आपका अपमान कर इस जंगल में रहे। हम जंगल के सभी पक्षी आपका कितना सम्मान करते हैं। आपके खिलाफ जाने का कभी सोच भी नहीं सकते। आपको नहीं लगता चील भैया कि आपको उस चिड़िया को सबक सिखाना चाहिए ताकि वो पूरी जीवन याद रखे? अरे कालू कौवा, क्या तुम सच बोल रहे हो? ये चिड़िया की इतनी हिम्मत जो मेरे खिलाफ बोले? मैं अभी जाकर उससे अपना हिसाब लेता हूँ।
इतना सुनने के बाद चील को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला होकर चिड़िया के पास आता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा अपमान किया। तुम इस जंगल में नई पक्षी आई हो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। बिना जाने बूझे तुम इस जंगल में आते ही मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कर रही हो। तुम्हारे जीने का समय खत्म हो गया है क्या, जो तुम उलझ रही हो? अरे नहीं नहीं चील भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो आपका बहुत सम्मान करती हूँ और मैंने आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। आपको ऐसा किसने कहा कि मैं आपका अपमान कर रही हूँ? मैं तो आपके बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती चील भैया। मैं तो खुद इस जंगल में नहीं हूँ, अभी किसी पक्षी को अच्छे से जानती भी नहीं, फिर मैं ऐसा क्यों कहूँगी? चील को समझ आ जाता है कि ये सब कालू कौवा का किया धरा है और वो गुस्से में जाकर कालू कौवा की बहुत पिटाई करता है। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।